ओके, तो सबसे पहले चीज है हम लोग जो ये चैप्टर में करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? पोल्यूटेंट. नाउ व्हाट आर पोल्यूटेंट्स? These are elements which cause contamination of environment, or you can write of surrounding. Pollutants ये कितने टाइप के हैं? तो ये है 2 टाइप्स के. एक है मैन मेड, दूसरा है नेचुरल. अब नेचुरल में भी there are like 2 types. One is known as biotic and other is known as abiotic. अभी बायोटिक वेस्ट में मतलब क्या है? ये मोस्टली सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कौन कौन रहेंगे जो पोल्यूटेंट्स है? एक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट इज वायरस, थर्ड इज फंगाई. तो ये सब एग्जांपल्स है. यू कैन आल्सो राइट algae also over here. Okay, now what are examples of abiotic factors? So the examples of abiotic factors are, you can just say ash, waste materials, dead plants and animals, so in waste materials these are what? Excretory waste. Then there is smoke. Okay, these all come in what? Abiotic. Let's write this down. अब यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है कि जो नेचुरल ये रहेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो नेचुरल पोल्यूटेंट आर तो नेचुरल पोल्यूटेंट्स जो क्रिएट होते हैं, दीज आर अब्सॉर्ब बाय नेचर. अब इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो प्लांट्स, डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स जो रहते हैं, ये सब आते हैं नेचुरल पोल्यूटेंट्स में. क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका क्या होता है, इवेंचुअली कुछ सालों के बाद डेथ होता ही है. तो क्या होता है, कोई भी डेड बॉडी, कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म, डेड फ्रूट, डेड एनिमल, ठीक है, ये सब क्या होता है नेचुरली, क्या होता है, नेचर इसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है एक टाइम के बाद. ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो अब्सॉर्ब्ड बाय नेचर ओवर टाइम. ओके, बट man-made pollutant, okay, man-made pollutant, these are not absorbed by nature easily. A very good example of this is what? Plastic. Plastic environment में stays for more than hundreds, thousands of years. Okay, तो प्लास्टिक जो है ये क्या है, आपके एनवायरमेंट में डिकम्पोज इजीली नहीं होता है. ठीक है, नेचुरल पोल्यूटेंट्स का मैंने क्या एग्जांपल लिया था, दैट इज डेड फ्रूट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. दीज ऑल गेट इजीली डिकम्पोज बाय नेचर, बट मैन-मेड पोल्यूटेंट्स, दीज आर नॉट इजीली अब्सॉर्ब बाय नेचर. लेट्स राइट दिस डाउन. आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूं. यहाँ पे लिखो सबसे पहले यहाँ पे लिखना एयर पोल्यूशन. ओके, तो सबसे पहले चीज
एयर पोल्यूशन है क्या, तो इधर लिखना कंटामिनेशन ऑफ एयर ड्यू टू, यहां पे लिख सकते हो स्मोक, पार्टिकुलेट मैटर, gases and microbes. ओके, अब इसके वजह से सबसे पहली चीज क्या होता है, आपका एयर क्या होता है, कंटामिनेट होता है, इसकी वजह से स्मोक, पार्टिकुलेट मैटर, गैसेस एंड माइक्रोब्स. अब यहाँ पे द मेन थिंग इज एयर पोल्यूशन कैन ऑकर by both natural as well as man-made. Okay, so what are natural pollutants? हम लोग सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा, यू कैन राइट volcano, next is earthquake, forest fire and microbes. These all come in इसमें नेचुरल पोल्यूटेंट. अब आपने माइक्रोब्स में कौन कौन है, फर्स्ट इज वायरस. गुड एग्जांपल इज कोरोना वायरस, जो कैसे होता है, एयर के थ्रू स्प्रेड होता है. आप ये फंगाई के बारे में बता सकते हो, ये फंगस के बारे में अभी रिसेंटली आपने सुना रहेगा. देखो कोविड के वजह से बहुत जन के टोज ब्लैक हो रहे थे, याद है, ये बीच में हो रहा था ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस. तो यहाँ पे ये भी किसके से एक्ट करता है, नेचुरल पोल्यूटेंट जैसे. ओके, अब नेक्स्ट इसमें और एक एग्जांपल है, दैट इज पोलन. अब पोलन क्या मालूम है क्या, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, हाँ स्प्रिंग सीजन में बेसिकली क्या होता है, फ्लावर्स है ना, अब पोलन रिलीज करता है एनवायरमेंट. ऑफ कोर्स इंडिया में बहुत कम होता है, लेकिन फॉरेन नेशन स्पेशली यूरोप एंड लेट्स से यूएसए, ये कंट्रीज में क्या होता है मालूम है क्या, देयर आर वास्ट रीजन्स वेयर देयर आर लाइक फ्लावर्स और बहुत सारे वहां पे फ्रूट्स रहते हैं. तो स्प्रिंग सीजन के वक्त क्या होता है, फ्लावर्स पोलन रिलीज करता है एयर में, एंड क्या होता है मालूम है क्या, बहुत जन को वो पोलन ब्रीथ करने से क्या होता है, एलर्जी स्टार्ट होता है. तो इवन पोल्यूटेंट्स में पोलन भी हम लोग कंसिडर करते हैं. लेकिन लेट्स से जैसे रेनी सीजन आ जाता है, पोलन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन के लिए ही रहता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनमेड पोल्यूटेंट. ओके, तो मैनमेड पोल्यूटेंट्स में कौन कौन आएगा, तो सबसे फर्स्ट इज फ्यूल, जो जलाते हैं. अब वॉल्केनो से कैसे नेचुरल पोल्यूटेंट्स बाहर निकलता है, जब वॉल्केनो इरप्ट होता है, इट रिलीजेस व्हाट, सल्फर गैस, एंड ऑल्सो प्लस इसके साथ क्या रिलीज करता है, एश. अभी रिसेंटली स्पेन के एक आइलैंड में ला पामा करके वहां पे ये वॉल्केनो रिलीज हुआ है. तो वो पूरा रीजन जो है, ये एक्चुअली एक आइलैंड है स्पेन में, तो वो रीजन पूरा क्या करना पड़ रहा है, इवैक्यूएट. अब वहां पे क्या हो रहा है, रेन, और जो भी रेन हो रहा है, रेन किसके फॉर्म में हो रहा है पता है, एश के फॉर्म में नीचे गिर रहा है, रोड्स पे, घरों पे. एंड यूजुअली क्या होता है, सल्फर जब पानी के साथ मिक्स होता है ना, तो टॉक्सिक गैसेस रिलीज होता है. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे एसिड रेन केस में. तो यहाँ पे लिखो फ्यूल जलने से. नेक्स्ट यू कैन राइट इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेक्स्ट इज एटॉमिक एनर्जी. ओके, जब कोई एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है, कोई एटॉमिक टेस्ट होता है, तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है, एयर में रिलीज हो जाता है. एंड कभी कभी क्या होता है, ये क्लाउड्स जो रेन लाते हैं उसके साथ मिक्स हो जाता है. एंड सपोज ये रेन कोई रीजन में गिरता है, तो क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल वो क्रॉप्स, प्लांट्स, एनिमल्स के बॉडीज के अंदर क्या होएगा, चला जाएगा. तो इसका एक बहुत डेंजरस एग्जाम्पल इस अभी रिसेंटली बोले 10 years बिफोर, 12 years एग्जैक्टली, क्या हुआ था, जापान में एक अर्थक्वेक आया था. तो वहां पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका नाम था फुकुशिमा, ये क्या हो गया, इसका जो प्लांट है, मतलब उसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया.
ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या हो गया, 100 किलो टन ऑफ वाटर क्या हो गया, ओशन में डायरेक्टली रिलीज किया गया। अब ओशन में ऑफकोर्स जो भी फिश जो है, जो ये पानी के अंदर था, वो क्या बन गया, रेडियो एक्टिव बन गया। तो वहां का गवर्नमेंट ने 100 किलोमीटर, सॉरी 100 माइल्स का एक रीजन में नो फिशिंग जोन बनाया। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे सपोज कोई फिशरमैन ने फिश ले लिया एंड सपोज कोई लोकल पर्सन वो फिश को खाता है, तो क्या होएगा, उसके बॉडी में भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस चला जाएगा। तो 100 किलोमीटर्स के रेडियस के अंदर जापान गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी एनिमल्स प्लांट्स जो भी थे उसको जला दिया, या फिर उसको क्या करना, ट्रैंकुलाइज कर दिया, जिसे क्या ना हो, वो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये किधर ना जाए, एनिमल्स के बॉडीज के अंदर ना जाए। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बिकॉज इट रिलीजेस रेडियो एक्टिव मटीरियल, एंड रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या करता है, आपके बॉडी में कैंसर ला सकता है। दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस। ठीक है, चलो अब इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज, you can write which are the dangerous gases. So in this you can write, first is SO2, which is also called as sulfur dioxide. The second gas is NO. You can just write an X over here. This is also called as nitrogen oxide. Afterwards there is CO2. CO2 is called as carbon dioxide. Next is CO, which is also called as carbon monoxide. Now, अभी ये कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम लोग जस्ट पहले चीज समझने का ट्राई करते हैं। ध्यान देना, पहले ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ना, ये गैस का स्पेशलिटी क्या मालूम है क्या? ये कलरलेस है, प्लस इसको नो स्मेल, मतलब इसको कोई स्मेल नहीं है। अब क्या होता है मालूम है क्या, ये स्पेशली कहाँ पे होता है, विलेज रीजन्स में, जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में। क्या होता है वहां पे, लाइक 10 to 15 years बिफोर, वो लोग का घर कैसा रहता है मालूम है क्या, वो लोग मड का हाउस बनाते हैं। एंड स्पेशली वहां पे विंटर के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडी रहता है। तो व्हाट दे डू इज, इन ऑर्डर टू गेट वार्म, वो लोग क्या करते हैं, वुड को जलाते। अब वुड को जलाने से क्या होएगा, सबसे पहले वुड जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होएगा। Now, when will carbon dioxide gas be released? When there is enough oxygen. Okay, so carbon dioxide is not that poisonous. But suppose आप क्या करते हो, आपका विंडोज रूम्स सब बंद करके रखते हो, क्योंकि वहां पे ठंडी बहुत ज्यादा रहता है। तो कोई भी पुअर पर्सन क्या करेगा, पूरा रूम सब बंद करके रखेगा। एंड वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये वुड को जलाते हैं। अब क्या होता है मालूम है क्या, there is not enough oxygen. Okay, enough oxygen नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, CO2 गैस के बदले कौन सा गैस फॉर्म होता है, CO गैस। अब ये गैस का प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या, ये आपके ब्लड में इजीली डिसॉल्व होता है। ब्लड में इजीली डिसॉल्व होने के साथ साथ ये क्या करेगा, आपका हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का क्वांटिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए जो भी मतलब वहां पे से बहुत सारे डेथ्स होते हैं, किसके वजह से, एस्पिशिएशन, मतलब लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी को मिलने से बॉडी क्या होता है, डेड हो जाता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस गैसेस। ठीक है, चलो SO2 मोस्टली किसके थ्रू रिलीज होता है, ये आप लिख के रख सकते हो, कोल इंडस्ट्रीज। जहां पे भी कोल इंडस्ट्रीज रहेगा वहां पे SO2 गैस बहुत ज्यादा रिलीज होता है। ओजोन लेयर, सबसे पहले ओजोन का फॉर्मूला क्या, जैसे कि ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला इज O2, तो ओजोन का फॉर्मूला इज व्हाट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज O3। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड एज O3 गैस। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज, it is located at what, 48 kilometer above Earth's surface.
नाउ ये बेसिकली क्या करता है, सपोज दिस इज आवर अर्थ and this is, say, let's say this is our ozone layer. Now what happens is this ozone layer, it protects us from what? UV rays. Okay, now UV rays, if it is absorbed by the skin, it may cause skin cancer, okay, or diseases of the skin. Okay, so it may cause disease of the skin. Now what happens, अब आप जो रेफ्रिजरेंट्स यूज करते हो, एयर कंडीशनर्स यूज करते हो, तो रेफ्रिजरेंट्स और एयर कंडीशनर्स, these were before made up of what? CFC. okay, now CFCs क्या होते थे मालूम है क्या? ये एकदम लाइट गैसेस है जो कहां पे जाता है? ओजोन लेयर तक चले जाता है, एंड ये धीरे धीरे करके क्या करता है? ओजोन लेयर को क्या करेगा? डिप्लीट कर देता है. अब डिप्लीट करने से क्या होएगा? यहाँ पे एक ऐसे एक रीजन फॉर्म होता है जिसका ओजोन का क्वांटिटी बहुत लेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्मफुल यूवी रेस कैन इजीली एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर. ओके, नाउ द सेकेंड थिंग. नाउ व्हाट इज द सेकेंड थिंग? दैट इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेस. नाउ व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. Okay, so greenhouse gases are what? You can write, these are gases which trap heat. Okay, these are gases which trap heat. Now why is this necessary? अब सबसे पहले चीज क्या है? मोस्टली एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर के इसमें there is what? CO2 gas. Okay, अब ये CO2 गैस क्या करता है? ये सबसे पहले सन से क्या करेगा? हीट को अब्सॉर्ब करेगा एंड अर्थ को क्या रखता है? वार्म रखता है. सपोज ये CO2 गैस या फिर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं रहता तो क्या होता था प्रॉब्लम? अर्थ जो है इसका टेम्परेचर बहुत लेस होता था. सब जगह क्या फॉर्म होता था? आइस फॉर्म होता था. तो ये CO2 गैस का काम क्या है? ये CO2 गैस क्या करता है? ट्रैप करता है हीट को. अगर ये CO2 गैस नहीं रहता तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत लेस रहता, प्लांट्स एंड एनिमल्स उतने टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते थे. ओके, अब 18th सेंचुरी से क्या हो गया? इंडस्ट्री स्टार्ट हो गया. कोल एज अ यूज ऑफ पावर, फ्यूल, ये सब चालू हो गया. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो गया? CO2 का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया एंड आज के दिन में CO2 एक्सट्रीमली ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल बर्निंग. ओके, अब इससे क्या हो रहा है? ये जो CO2 का लेयर है ये क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है. बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीज बाय हाउ मच? 2 डिग्री सेल्सियस. ऑलमोस्ट 2 डिग्री सेल्सियस तक हीट हो गया है. And it is said that in more 50 years it will increase by 1 degree to more 2 degree Celsius. अब यहां पे आपने एक चीज नोटिस किया रहेगा, अभी लाइक अब प्रीवियस 5 years बिफोर आपने नोटिस किया रहेगा देयर वर लाइक हार्डली एनी साइक्लोन्स एंड जो रेन रहता था इट यूजुअली यूज्ड टू फॉल ऑल थ्रू आउट द मंथ. मतलब जुलाई मंथ में ऑल 30 days बारिश गिरेगा. आजकल आप क्या देखते हो? पहली चीज तो एवरी ईयर देयर इज वन साइक्लोन. ये आपने नोटिस किया रहेगा. वन वाज निसर्ग, अभी जो रिसेंट का जो साइक्लोन था, एंड द अदर वाज वायु. ओके, साइक्लोन्स ये हो गया. फिर आपने रेन पैटर्न नोटिस किया रहेगा. कुछ दिनों बहुत ज्यादा बारिश गिरेगा, एकदम ज्यादा, 5 या 6 दिन का बारिश एक ही दिन गिरता है. लेकिन उसके बाद 1 week तक बारिश ही नहीं रहेगा, पूरा एम्प्टी रहे, मतलब सनलाइट रहता है. तो ये क्या हो रहा है? वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहा है. उसका सबसे सीरियस इफेक्ट इज आइसबर्ग्स का मेल्टिंग, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल सी लेवल इज आल्सो इंक्रीजिंग. अभी मुंबई आपने नोटिस किया रहेगा बहुत ज्यादा फ्लडिंग होता है. इट इज सेड दैट इन 50 years और 50 that is 2050 में इट इज सेड दैट नियरली 30% ऑफ मुंबई डूब जाएगा, ऑलमोस्ट 30%. ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ओके,
Yeah, man. By 2050. If global temperatures increase by the current rate. So there are also many cities, like you can say Venice, Italy makes city, this is known as Venice. फिर दूसरा एक है Jakarta, which is in Indonesia. Then there are many other cities like Kolkata also. These cities are located close to water, and there are chances of these cities is going down in water. Okay, because of this excess sea level increasing. So you can just write more points over here. Okay. Why ये CO2 का quantity is increasing at rapid pace. It is increasing at rapid pace. Why? So you can just write down industrialization is one of the major reasons. This is one of the major reasons. Okay. Now, which are the greenhouse gases? These are CO2, NOx, then there is methane, and there is CFC, called as methane. Just write this part down. Warming. Write down effect of global warming. So in this you can write down, first is increase in sea level. Second is change in weather pattern. Okay, change in weather pattern. Then third is, you can write third as what? You can write increase in frequency of cyclones. You can write increase in frequency of cyclones. Write down acid rain. Now what happens is, you can write down when coal, timber is burnt. What happens is SO2 and NO2 gases released. Now what happens is these two gases, they mix with what? They mix with water. And what they form? H2SO4 and HNO3. Now what usually happens is these two are what? These two are acids. Now what happens is these acids, they come down as what? Rainfall or snowfall. Now because of this, what happens? The first thing is, you can write mixes with soil and water. Okay, and what are the effects of this? So you can write the effects of these are, first write down, you can write acidity of soil increases. Okay, the second thing is what? Erosion of buildings, monuments. Okay, like मैंने वो दिन एग्जांपल दिया था कि ताजमहल, इसका जो मार्बल है ये क्या हो रहा है? It is having a yellow color over it. Why? Because of the acid rain falling from, तो नोएडा में मैं आपको बताया था बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो गैस रिलीज करता है. तो ये रेनफॉल गिरने से क्या होता है? आपका मार्बल का कलर, it is turning yellow. So the third will be what? Third will be, you can write heavy metals. Now what are these heavy metals? You can write cadmium and arsenic. These mix with plants and soil and enter food chain.
फूड चेन का मतलब क्या है कि वॉट एवर वी ईट उसमें क्या होता है, ये हैवी मेटल्स क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं हमारे फूड चेन में. तो सपोज अ प्लांट ईट्स इट और अ एनिमल और एन इंसेक्ट ईट्स द प्लांट, क्या होता है उसके बॉडी में क्या होता है, हैवी मेटल क्या करता है, एंटर करता है एंड उसको कोई और खा जाता है, उसके बॉडी में एंटर करता है एंड फिर माइक्रोब डिकम्पोज करता है, तो माइक्रोब्स के बॉडी के अंदर वो कैडमियम जाता है. तो ये कंटिन्यूसली क्या होता है, एक चेन के फॉर्म में क्या होता है, ये मेटल्स हमारे फूड चेन में क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं. दैट्स व्हाई एसिड रेन इज अ वेरी डेंजरस थिंग. So write down, how can we prevent air pollution? So that day we learned about what we can use, what arrestor. Okay, so what does an arrestor do? It stops, like you can say, it absorbs all the dust particles. Okay. Second is what? CFC production ban. Okay. Third is what? Third you can write control on atomic test. Like I've already told you this. If atomic bombs are dropped or an atomic test is done, what happens is it releases a lot of radioactive material in the environment, which can like enter the food chain and may cause cancer in lot of organisms. That's why you have to always control these three things. Okay. So now we'll go on. Okay, write the heading as water pollution. So in this, write down contamination of water due to natural and man-made contaminants. Okay, this causes what? Water pollution. Isme, there are two types of pollutants. So the first is known as a natural pollutant, and the second is known as what? You can write down man-made pollutant. Now what happens over here? So in this, write down, due to this contaminants, what happens is oxygen level decreases. Oxygen level will decrease. So what are the examples of natural pollutants? So in this you can write down aquatic weeds. So you must have seen like there are like small plants growing over surface of a pond or any river. You must see small plants which keep on floating. So these are examples of what? Aquatic weeds. Now what they do is they absorb all the oxygen present in the water, because of which what happens, the fish don't get enough oxygen, because of which वो लोग क्या हो जाते, dead हो जाते. Aquatic weeds is one. Then there is decomposing matter. Like you suppose dead body जो है, plants का dead bodies, animals का dead bodies, जब कोई water में क्या होता है, decompose हो जाता है, a lot of oxygen is what used in this process, because of which what happens is ये क्या करता है, ऑक्सीजन का कंटेंट रिवर में क्या करता है, डिक्रीज करता है. The other examples are what? Microbes, waste products of animals and plants. Waste of animals and plant, and also algae. Even these do the same thing as aquatic weeds. They absorb all the oxygen that is present in the water. Next is what? Man-made pollutants. So what are examples of man-made pollutants? That is sewage. Sewage is what? Waste products produced by humans. Okay. These can be what? Paper, plastic, then it can be any packaging material which is thrown away. Okay. These all come in sewage. Next is industrial effluents. Waste products that are released by what? That are released by industries.
लाइक क्या होता है, सपोज आप क्या करते हो, कॉटन को ब्लीच करते हो, तो कॉटन को ब्लीच करने से क्या होता है, एक ब्लू कलर का या फिर एक पिंक कलर का सॉल्यूशन को डायरेक्टली क्या किया जाता है, रिवर्स में डंप किया जाता है। आप कभी अंबरनाथ रीजन में कभी जाओगे, स्पेशली वहां कोई भी रिवर आप ऑब्जर्व करोगे ना, उसका कलर देखना, एक ग्रीनिश कलर रहता है कोई कोई सीजन में, या फिर कोई कोई सीजन में ब्लू कलर रहता है। यहाँ पे डोंबिवली में भी बहुत सारे रीजन्स है जहाँ पे क्या होता है, ऐसे कलर चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हो। तो ये क्यों होता है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एल्गे, और इट कैन बी बिकॉज सम केमिकल रिएक्शन इज ऑकरिंग विद द वाटर। क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज डायरेक्टली पानी के अंदर रिलीज करते हैं, ये मोस्टली एमआईडीसी रीजन एंड जो अंबरनाथ का एमआईडीसी रीजन है, ये दो जगह पे जो भी वाटर बॉडीज है, इनका आप कलर कभी भी ऑब्जर्व करोगे तो पानी का कलर ब्लू रहता है, कभी रेडिश कलर रहता है, या फिर कभी ग्रीन कलर हो जाता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, द केमिकल्स बीइंग रिलीज डायरेक्टली इनटू द रिवर। द अदर इज व्हाट, ऑयल स्पिलेज, लाइक ऑयल स्पिल्स। कोई शिप कभी क्या होता है, क्रैश हो जाता है, या फिर शिप कभी क्या होता है, डूब जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका पेट्रोल डीजल या सपोज कोई ऑयल टैंकर है, क्या करता है, ये सब क्या करते हैं, पूरे रिवर पे या फिर रिवर बेड को क्या करते हैं, ब्लैक कलर देता है। कोई ऑर्गेनिज्म के ऊपर कभी बर्ड्स या एनिमल्स के ऊपर ऑयल आ जाता है, तो उनका बॉडी टेम्परेचर एकदम सा कम हो जाता है, जिनकी वजह से वो लोग का डेथ हो जाता है। Can also write fertilizers and also pesticides. मीटिंग खत्म हुआ तो पीडीएफ बना के सेंड